सिंगरौली जिले के EMMRL बांधा कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि परियोजना के विस्तार के लिए कंपनी द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर बिना मुआवजा और पुनर्वास नीति के पालन के जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस कथित जबरन अधिग्रहण के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और आदिवासियों को उनकी जमीन से जबरन हटाया गया। यही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में कंपनी ने उसी स्थान पर कार्यालय निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि ये जमीन शासकीय है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रहकर खेती और वन आधारित जीवन यापन कर रहे हैं। उनके अनुसार ये भूमि उनकी जीविका, पहचान और संस्कृति से जुड़ी हुई है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें पुलिसकर्मी आदिवासी युवकों को धक्के मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य न केवल मानवता को झंझोड़ता है, बल्कि ये सवाल भी खड़े करता है कि क्या कानून व्यवस्था अब कॉर्पोरेट हितों के संरक्षण तक सीमित हो चुकी है। जिले के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला इस पूरे मामले में मौन हैं, जबकि राज्य व केंद्र सरकारें हमेशा से आदिवासियों के जंगल, जल, जमीन पर अधिकार की बात करती रही है। भारी बारिश के बीच जब आदिवासियों को उनकी भूमि से उजाड़ा गया, तब उनके लिए न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, न ही कोई मुआवजा या पुनर्वास नीति लागू की गई। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या इन आदिवासियों को इंसाफ मिलेगा या मामला अधिकारियों की चुप्पी में दब जाएगा। बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा रामवती। क्या समस्या हो रहा है यहाँ? हमारे समस्या समाधान नहीं हुआ है, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ अपने संपत्ति के लिए। हम अपना संपत्ति दे करके बकचोद बनेंगे क्या? ये कौन सी कंपनी यहाँ पे आ रही है? ये कौन कंपनी है हम नहीं जानते हैं। कौन कंपनी आके घुस गया है, मेरे को नहीं है मालूम। आप लोगों को बिना पैसा दिए हटा रही बिना पैसा दिए हटा रहे हैं। अजय पुलिस आए हैं तो बिना पैसा ले आए होंगी। जब सुनिए, जबकि सरकार कहती है कि हम आदिवासियों को भला करते हैं, आदिवासियों के नाम पर हमारी सरकार बन रही है। ST SC OBC ST SC OBC सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई पूछा ही नहीं है सर। यह क्या पब्लिक के पूछ रहे हैं? आदिवासी है हम। आप लोगों को कौन भगा रहा है? कंपनी वाले भगा रहे हैं, पुलिस वाले, पटवारी वाले, सब कोई भगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं देंगे। मध्य प्रदेश शासन जमीन है तो मध्य प्रदेश हमारा है, ये है तो कहाँ पाएंगे पट्टा? कितनी जमीन है? पट्टा जो बनाए नहीं है तो पट्टा कितनी जमीन है आपकी? जमीन है मान लीजिए, कितनी जमीन है? क्या नाम है? क्या नाम है काकू आपका? हमके ये है, नाम क्या है? नाम हमारी नाम पूछ रहे हैं। राजमान सिंह। क्या समस्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ समस्या हो रहा है कि कंपनी हटा रही है जबरदस्त। हमारी मान लो कोई भुगतान नहीं अभी तक से। मान लो कुआं, इंदारा, बांध, घर द्वार छूटे हुए। जो पुराना घर है उनको मान लो अवार्ड नहीं किया, जो नया घर बना उसको अवार्ड किया है। जो नए यहाँ बनाए सृष्टि में उनको मान लो अवार्ड कर दिया, उनको रख लिया है। हम लोगों कहाँ जाएंगे? पुराने बस्ती वाले हम लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता है तो हरिजन आदिवासी है, कुछ भी काम नहीं किए हैं। हम लोगों को जानते हैं कि टाइबर क्षेत्र में जानते हैं कि कंपनी में अलग कोई नहीं बस रहा है, लेकिन यहाँ कंपनी टाइबर छत नहीं देख रहा है। आदिवासी कोई है गैर आदिवासी। कितनी आपकी जमीन गई है? हमारी जमीन माले के पूरे पंचायत जा रहा है। मैं क्या बताऊं कि 2 आंगूर का क्या बात करूंगा? मेरे राज्य जा रहा है, मेरे गांव जा रहा, पंचायत जा रहा, तो मैं 1 आंगूर का क्या बात करूंगा? कम मेरे 1 आंगूर थोड़ी जा रहा है कि 1 इंच जा रहा है तो मैं 1 आंगूर की बात करूं। मेरे संसार जा रहा है पूरे इलाके। तो कंपनी वालों से आपकी बात नहीं हुई? नहीं हुई। मेरे कंपनी के साथ कोई बात नहीं हुई। मुआवजा नहीं दिया? अभी मुआवजा के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो नापजोक हो रहा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे? इसका अभी रोक कर रहे हैं सर। जब तक हम लोगों का फैसला नहीं होगा तब तक काम नहीं होने देंगे। इसी जगह पर हम लोग भले बलिदानी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजमान सिंह। हम लोगों की बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोग आदिवासी हैं। यहाँ के आदिवासी जो है तो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा कानून कायदा का जानकारी है। इनका जीवन यापन यही जंगल आधार है। जंगल से इनका जन्म हुआ है, जंगल में मरण भी होता है तो हम लोग लेके जंगल में दफन देते हैं उनको। और यहाँ जंगल में हमारा जीवन ही आधार है। ये महुआ, तेंदू, फल फूल, जड़ी बूटी और गाय भैंस बकरी हमारा ये मेन आधार है। इसी से हम लोग अपना पालन पोषण करते हैं और मरनी, शादी, विवाह, छठी, पोसनी सारा सिस्टम इसी जंगल से ही हमारा ये जो है तो निर्वाह होता है। कितने गांव प्रभावित होंगे और कितनी जनसंख्या होगी? इसमें 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं
बंदा, बाड़ी झरिया, जिंगनहवा, तेंदुआ और देवरी, इधर बदलमाड़ा, चौपाल झरिया। हम लोग बिल्कुल, हमारा सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। बार बार कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे और कहीं ज़्यादा दूर तक तो गए नहीं, लेकिन यहाँ कलेक्टर में कई बार आवेदन दिए हैं हम लोग। क्या कहते हैं कलेक्टर? कलेक्टर कुछ नहीं, वही कागज़ दे देते हैं, फिर वो एनओसी के बाद दोबारा उसका कोई पूछा नहीं करता। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ये जो है तो इसको बहिष्कार करते हैं कि हमारी न तो अभी यहाँ कोई मुआवजा, न तो किसी प्रकार की जनता से जो है तो संबोधित बात कंपनी के द्वारा ठोस हमको मिला है कि आपका ज़मीन का क्या रेट मिलेगा, पेड़ पौधा का, ये जंगल में जो इनका जीवन है इसका क्या देंगे। हमारे साथ कोई कंपनी के साथ काम रोक रहे हैं, इसका काम रोक रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा कौशल सिंह टिकाम। कर रहे थे, सरकार कहती है कि आदिवासियों के साथ हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, इनका कहना है कि ये जमीन कब्जा कर रही कंपनी कोटा के भी। अरे बिल्कुल कब्जा नहीं कर रही है कंपनी को फिर इतने जिले भर के प्रशासनिक हमला और ये पुलिस लोग क्यों आए हैं? ये कब्जा नहीं कर रहे थे क्यों? ये उसी को नाप के देने के लिए आए हैं। इसको नाप के देंगे। कितनी यहाँ पे शासकीय जमीन है सर? अब ये तो मैं नहीं बता सकता अभी ऐसे आपको। ये दो हेक्टेयर की जमीन है जिसको हम नाप के उनको कब्जा देने के लिए आए। इसको कब्जा देंगे सर? कंपनी को देंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? ये कौन सी कंपनी आई है जो आप लोगों की भूमि अधिग्रहण कर रही है और क्या समस्या हो रही, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जी, ये बंधा कुल ब्लॉक है और गांव का नाम है तेदुआ है और कंपनी का नाम EMIL है। जो यहाँ ये खाता ज़मीन है इसको अपना कैंप बनाने के लिए ले रही है, जो कि खाता ज़मीन आदिवासियों का है। वो आज से नहीं, आज कई सालों से इसी पे जीवन यापन कर रहे हैं अपना। इस वजह से आदिवासी अपना हक मांगने के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए। और यहाँ कंपनी जो है, कंपनी किसी का एक भी आदमी का 5 गांव में एक भी आदमी का क्लियर नहीं की है कि तुम्हारा रेट क्या लगा है, तुम्हारा कौन सा जुड़ा है, कौन सा नहीं जुड़ा है। और बोलती है कि धारा 4 से लेंगे, कभी 11 से लेंगे, यही इनका चल रहा है। कंपनी और कलेक्टर को अर्जी देते हैं, न सुन रहे हैं, न कोई नहीं सुन रहा है हम लोगों की बात। तो क्या आप लोग करने वाले हैं? हम लोग ये रोक रहे हैं, काम रोक रहे हैं, काम रोक रहे हैं भाई। दबंगई कर रहे हैं हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग क्लियर कर दीजिए, इसके बाद काम करिए। नहीं तो ये लोग क्या गुंडाई कर रहे हैं ऐसे? जी, यहाँ फुल दबंगई चल रही है। इनका कहना है कि हम अपने तरीके से काम करवा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दसाराम बैस है। तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और सरकार और कंपनी दोनों मिल करके जिस तरह से आज आदिवासी भाइयों का घोंसला उजाड़ने आए हैं। मुझे आज ही पता चला सुबह कि आज जो है कई थानों की पुलिस और तमाम ज़िले का बल, SDM वगैरह सब आएंगे और हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार करेंगे। उसके लिए मैं ही आया हूं और मैं चाहूँगा कि पहले इनका मुआवजा दे दे कंपनी, इसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सब ग्रामीण जन मिल करके और इसका और विरोध करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा विरोध चलता रहेगा और कंपनी वाले और प्रशासन दोनों वापस जाए। और एक तरफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं आदिवासियों के साथ हूँ, मैं वनवासियों के साथ हूँ, मैं और किसी के साथ हूँ, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तरफ मोहन सरकार आदिवासियों को साथ लेकर चलना चाहती है, OBC को साथ लेकर चलना चाहती है और एक तरफ कंपनी और प्रशासन दोनों को अपना एजेंट बनाकर और भेज करके और यहाँ की जनता के साथ उनकी आवाज़ को कुचलना चाहती है और उनको बेघर करना चाहती है। आप सबको पता होना चाहिए कि बरसात के महीने में तमाम प्रकार की खेतियाँ होती है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, कभी महुआ का फल, कभी तेंदू पत्ता, कभी डोरी, इनका जीविकोपार्जन रहा है। अगर इस तरह से इनको बेघर किया जाता है तो कहीं न कहीं ये मोहन सरकार अब तानाशाही रवैये पर आ चुकी है। और हम सब मिल करके, इस पूरे ग्रामवासी मिल करके, कोई इकलौता उपेंद्र द्विवेदी नहीं कह रहा है, पूरे ग्रामवासी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और मैं इनके साथ हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा।